नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के इसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट है और सेकेंड शिफ्ट से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट था। तो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम जो है समाप्त हो गया है, जिसका हमने जनरल अवेयरनेस का जितने भी प्रश्न हमें मिले उसका जो एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो सही, अगर नहीं देखा है तो लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अभी के इस वीडियो में जो भी प्रश्न हमें मैथ और रीजनिंग के मिले हैं उन सभी प्रश्नों को जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ से जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस लेवल का जो प्रश्न है आपका मैथ और रीजनिंग में जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो आप लोग जाकर जो है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो भी लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेंगे। ऐसे ही जो है हर दिन जो है आपको यहाँ पर एनालिसिस मिलता रहेगा। अभी एग्ज़ाम जो है आपका 1 महीना तक जो है चलना है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न हमें मिला रीजनिंग का कि व्हाट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1660, यानी कि 1666 में वर्ष का पहला दिन जो है कौन सा था। 4 ऑप्शन जो है इसी प्रकार से आपको दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका फ्राइडे का था, यानी कि शुक्रवार का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 1 जनवरी 1666 की जब लोग बात करते हैं तो उस दिन आपका जो है शुक्रवार था। और कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 1666 जो है ईस्वी का 1666वां वर्ष, दूसरी सह शताब्दी का 666वां वर्ष और 17वीं शताब्दी का 66वां वर्ष था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि जिन लोगों को भी जो है जीके जीएस जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए जो है हमने जो है पिछले कुछ दिन पहले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो है प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको यहाँ पर दिया था, बनाया था, जिसका शुल्क मात्र 49 रुपये रखा गया था। यहाँ आपको डेली बेसिस पर जो है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके मिलते थे। उसका जो है आप यहाँ पर HTML मॉक के माध्यम से पहले आप उसको मॉक देते थे। इसके अलावा जो है आपको उसका जो बाइलिंगुअल PDF भी जो है दिया जाता था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जिसमें आपको तकरीबन जो है 1000 प्लस प्रश्न जो है आपको यहाँ पर जो है करा दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो आप भी उठा सकते हैं, अभी भी उठा सकते हैं, मात्र 49 रुपये में। पहले 500 छात्र छात्राओं के लिए जो है हमने यह प्राइस रखा था। इसके अलावा डेली बेसिस पर जो आपका एग्जाम होगा उसका भी एनालिसिस PDF जो है बाइलिंगुअल जो है आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। इसके साथ ही 40 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो प्रयास ईबुक था, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एसएससी जीडी का PYQ जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन हो सकते हैं मात्र 49 रुपये में। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क करके जो है आप इसमें जो है ज्वाइन हो सकते हैं। अभी हम लोग बढ़ते हैं अभी के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है कि यदि 31 दिनों वाले महीने का दूसरा दिन जो है सोमवार है, तो अगले महीने का जो है 10वां दिन जो है कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन जो है इसी प्रकार से आपके दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर दिया गया होगा शुक्रवार का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। पिछले महीने के बचे हुए दिन, यानी कि टोटल 31 दिन है। अगर सेकेंड को मंडे है तो महीने में 31 - 2 यानी कि 29 दिन और बचे हैं। इसके अलावा हमें 10वें दिन तक जाना है, यानी प्लस 10 दिन। और कुल दिन की बात करेंगे टोटल डेज गैप का, वो आपका 39 डे निकल कर आएगा। इसके अलावा 39 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 वीक्स और एक्स्ट्रा जो है 4 दिन जो है आपका निकल कर आएगा। काउंटिंग फ्रॉम मंडे से हम लोग करेंगे तो इस दिन आपका शुक्रवार का निकल के आएगा। ठीक है, तो शुक्रवार जो है इसका आपका राइट आंसर था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि एक निश्चित कुट भाषा में जो है CLUB यानी क्लब को जो है 143 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है स्टार्ट को जो है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर आया था। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं वो 100% आपके एग्जाम में जो है आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्लब को जो है हम लोग 143 लिखे हैं, तो स्टार्ट को जो है हम लोग को क्या लिखना होगा, तो वो आपका 231 था। सॉल्यूशन आपका यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A और B का एलसीएम 54 है, C और D का एलसीएम 4 है, A B C और D का जो है एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसका तो एलसीएम जो होगा वो आपका 108 दिन, यानी ऑप्शन नंबर B होगा।
एलसीएम ऑफ ए बी सी डी इज सिंप्लीफाइड द एलसीएम ऑफ द टू इंडिविजुअल रिजल्ट, यानी ए बी सी डी का एलसीएम निकालने के लिए जो है हमें प्राप्त दोनों परिणामों का फिर से जो है एलसीएम यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो सो वी नीड टू फाइंड एलसीएम 54 और 4। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर जो आएगा एलसीएम आपका 108 निकल कर आएगा। तो 108 जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि x का 10% y का 20% के बराबर है, उनका योग x प्लस वाई इक्वल टू 750 है, तो y का मान जो है ज्ञात करना था। तो इसका जो राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 250 जो निकल कर आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन यानी कि प्रतिशत से समीकरण हम लोग देखेंगे तो 10% ऑफ x इक्वल टू जो है आपका 20% ऑफ y, यानी कि 10x इक्वल टू 20y। ठीक है, तो x इक्वल टू 20y इक्वेशन एक आपका ये बना। x प्लस वाई का मान 750 दिया गया है। ठीक है, तो जब हम लोग वहाँ पर पुट करेंगे तो वो निकल कर आएगा 250। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है 250 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि निम्नलिखित व्यंजकों को जो है सरल करें। 45 प्लस 20 इंटू 2 माइनस ब्रैकेट में 60 डिवाइडेड बाई 2 जो है दिया गया था। इसका जो राइट आंसर निकल कर आया था वो आपका 55 निकल कर आया था। ठीक है, तो बोर्ड मास का जो नियम है, बोर्ड मास से 2 प्रश्न आता है, तो पहला प्रश्न आपका यही था। बोर्ड मास का जो नियम है वो कहता है कि सबसे पहले हमें जो है ब्रैकेट को जो है हल करना है। तो 60 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 30 निकल कर आएगा। फिर कहता है गुना करने को। ठीक है, तो 20 इंटू 2 करेंगे 40 आएगा। अब समीकरण जो आया वो आपका 45 प्लस 40 माइनस 30 निकल कर आएगा। ठीक है, तो 45 और 40 को जोड़ेंगे तो 85 आएगा, और 85 में से हम लोग माइनस 30 करेंगे तो वो जो 55 निकल कर आएगा। तो 55 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो है आपके दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 7308 का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी 9 से जो है विभाज्य होती है। जांच के लिए हम लोग 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 8 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 18 निकल कर आएगा। चूंकि 18 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18। ठीक है, इसलिए जो है 7338 वाला जो था वो आपका यहाँ पर सही था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया। इसके अलावा मैथ में जो है एक प्रश्न आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से था, एक प्रश्न जो है आपका यहाँ पर साधारण ब्याज से था, दो प्रश्न जो है आपका यहाँ पर सरलीकरण से था, जो कि एक प्रश्न हमें मिल गया था जिसको हम लोग ने अभी देखा। इसके अलावा 2 जो प्रश्न था आपका बोट एंड स्ट्रीम से था। इसके अलावा एक प्रश्न जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से था, और 2 प्रश्न आपका यहाँ पर प्रतिशत से था, और एक प्रश्न जो है सिस्टम 9 की विभाज्य से जो है पूछी थी। ठीक है, जिसको हम लोग अभी देख लिए हैं। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा रीजनिंग में 2 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कैलेंडर से आया था। एक क्वेश्चन जो है आपका यही पूछा गया था 1666 वाला कि पहला दिन जो है कौन सा था, जिसको हम लोग ने देखा। इसके अलावा जो है 31वें महीने का दूसरा दिन जो है मंडे है, तो उसके अगले महीने का 10वां दिन पूछा था, जिसको हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा इनइक्वलिटी के 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है क्लब का कोड दिया गया था 143, तो स्टार्ट का कोड पूछा था, वो हम लोग ने देख लिया। इसके अलावा जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है अब से छोटा है लेकिन सी से बड़े हैं, सी डी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे गए थे इस टाइप के। इसके अलावा मैथ में एलसीएम से 2 क्वेश्चन था, ए और बी का एलसीएम 54 और सी और डी का एलसीएम 4 और एबीसीडी का एलसीएम बताना था। ठीक है, जो कि हम लोगों ने देख लिया। 2 क्वेश्चन भी यही था, बस डेटा जो है चेंज किया गया था, यानी कि एलसीएम से 2 क्वेश्चन इस टाइप के ही जो है देखने को मिले हैं, तो आप इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा डिस्काउंट से 20% 40 की कम कर दी जाए और विक्रय मूल्य 4000 है तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम से जो है 4 क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से जो है 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर परसेंटेज से था, एक्स का वाई का 20%, एक्स का 10%, वाई का 20% के बराबर है, लेकिन कोई जोड़ 750 है तो वाई की जनसंख्या ज्ञात जो है करना था। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे
हम उसको PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।